आज की हम इस वीडियो में लाइफ इन द यूके का टेस्ट नंबर 30 प्रैक्टिस करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि लाइफ इन द यूके ब्रिटिश सिटीज़नशिप के लिए और आईएलआर एप्लीकेशंस के लिए रिक्वायर्ड होती है। इसके साथ साथ आपको B1 इंग्लिश टेस्ट भी चाहिए होता है। अगर आपने वो नहीं किया तो वो भी कर लें। उसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, इंग्लिश में उर्दू में दोनों में, तो आप वो भी चेक करें। अगर आपका वो पास हो गया है तो, और ये नहीं पास हुआ तो फिर आप इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, जो अभी लाइफ इन द यूके के बारे में नहीं जानते, ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें 24 क्वेश्चन होंगे आपको टेस्ट में आएंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी आप इस टेस्ट में देखेंगे। और 18 क्वेश्चन के आंसर आपको ठीक करने पड़ते हैं और आपके पास 45 मिनट्स का टाइम होता है, ठीक है। कई लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि टोटल टेस्ट कितने हैं, हमने कितने टेस्ट की तैयारी करनी है। तो टेस्टों की कोई लिमिट नहीं है, कोई तादाद नहीं है। बेसिकली ये सारे के सारे टेस्ट एक ही किताब से बनाए गए हैं, जो कि लाइफ इन द यूके की बुक है। और उस बुक के अंदर से टेस्ट बनाए गए हैं। वो टेस्ट आप 100 बनाएं, 200 बनाएं, 5 बनाएं, जितने मर्जी बनाएं। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट बना के आपको करता रहूँ। अपलोड देखते रहें आप। और जो जो टेस्ट आपके पास अवेलेबल है, तकरीबन टेक्निक सारों में वो सेम ही होती हैं। तो इस वजह से आप प्रैक्टिस करें, टेस्ट को रोक के क्वेश्चन पढ़ें, समझें, दोबारा देखें, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज़ द टर्म हैंसेड रिलेट टू। ये जो टर्म हैंसेड है, मींस ये जो वर्ड हैंसेड है, इसका क्या मतलब है, ये किस चीज़ के लिए होती है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स वेयर प्रोसीडिंग्स इन पार्लियामेंट आर पब्लिश्ड। अ पॉपुलर ब्रिटिश सोप ओपेरा, मींस जो पार्लियामेंट के अंदर जो भी बात होती है, कार्रवाई होती है, उसकी एक रिपोर्ट को हैंसेड कहते हैं। या ये एक सीरियल ड्रामा है, या फेस्टिवल विच सेलिब्रेट्स, या फेस्टिवल से कम्युनिटी का है, या पब्लिक हॉलीडे है। तो इसका करेक्ट आंसर है, ये ऑफिशियल रिपोर्ट होती है पार्लियामेंट के अंदर, जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं उसकी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ द हाउस ऑफ ट्यूडर। हाउस ऑफ ट्यूडर का सबसे पहला किंग कौन सा था। तो करेक्ट आंसर है हेनरी ट्यूडर। इसके नाम के साथ भी ट्यूडर लिखा हुआ है, लेकिन ये याद रखें कि ये वो हेनरी ये हेनरी सेकंड था। ये हेनरी 5 को चूज़ नहीं करना, क्योंकि इसका नाम भी हेनरी है। सो हेनरी ट्यूडर को हेनरी सेकंड भी कहते हैं और हेनरी ट्यूडर भी कहते हैं। ये हेनरी 8 का बाप था। हेनरी 8 वो शख्स था जिसने 6 बीवियां रखी हुई थी, मीन्स रखी तो नहीं, 6 शादियां की और 2 को कत्ल भी कर दिया। क्वेश्चन 3 है, व्हाट डू लुइस हैमिल्टन, जेंसन बटन एंड डेमन हिल हैव इन कॉमन। ये जो 3 नाम हैं, लुइस, जेंसन और डेमन हिल, इनमें क्या चीज़ ख़ास है, क्या कॉमन है। दे आर ऑल फुटबॉल प्लेयर्स, दे हैव वन द फार्मूला 1 चैम्पियनशिप, दे वन द गोल्ड मेडल ओलंपिक्स, दे हैव वन 6 नेशंस चैम्पियनशिप। तो इसका करेक्ट आंसर ये है कि ये सारे के सारे ड्राइवर हैं और इन्होंने फार्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, यानी मरदमशुमारी जिसको कहते हैं, जिसमें लोगों को काउंट करते हैं, 2011 में जो लोगों को गिना था, सेंसस हुआ था, व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल सेड दैट दे हैड नो रिलीजन। कितने परसेंट लोगों ने बोला था कि उनका कोई मज़हब नहीं है, वो किसी मज़हब को नहीं फॉलो करते। 10, 11, 20, 25%। सो 25% लोगों ने ये बोला था कि उनका कोई रिलीजन नहीं है। अब आपको ये कैसे याद रहेगा, आप देखें ये 2011 है, ठीक है। सो 11 2011 और 2000 सॉरी 25% और 20%, इन दोनों में से अब ये भी 20 है और ये भी 20 लिखा हुआ है 2011 में। तो आपने अगर लेट से कोई भी 20% की ऑप्शन आई तो उसको चूज़ नहीं करना, लेकिन उससे ऊपर कोई भी ऑप्शन है जो जिसमें 2 तो है लेकिन 5 भी होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो ये एक मीन्स आपने खुद कोई ना कोई फार्मूलाज बनाने हैं एक दूसरे उसको करके। सो 20% नहीं, 25% आंसर है। ड्यूरिंग विच पीरियड वर द फर्स्ट कॉइन्स प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन। कॉइन्स जो सिक्के होते हैं, जैसे 2p 10p, ये तो खैर अभी के हैं, लेकिन कौन से ज़माने में, ये 4 एजेस हैं कि कॉइन्स बनाना शुरू हो गए थे,
ठीक है। सो स्टोन एज, गोल्डन एज, सिल्वर एज, आयरन एज। सो कॉइन्स जो कि आयरन से बनते हैं तो आयरन एज इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट अदर नेम इज गिवन टू दिवाली, द रिलीजियस सेलिब्रेशन दैट सेलिब्रेट्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल एंड गेनिंग ऑफ नॉलेज। ये जो दिवाली है जिसमें कि अच्छाई का मुकाबला बुराई से होता है और फिर बुराई अच्छाई जीत जाती है, ये उस जीत की सेलिब्रेशन के लिए, उस जीत को मनाने के लिए ये जो बनाया जाता है त्यौहार, फेस्टिवल दिवाली, इसका दूसरा नाम क्या है? फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, हैनुका, द फेस्टिवल ऑफ लैंटर्न्स, फेस्टिवल ऑफ कैंडल्स। सो द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स इसका आंसर है। In Wales, the jury has to listen to evidence presented at the trial, then decide a verdict of guilty, not proven, based on what they have heard. अब ये स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स करनी है हमने। वेल्स के अंदर ज्यूरी जो होती है, जज और वकील और ज्यूरी, जब ये केस सुनते हैं तो केस का फैसला तीन सूरत में आ सकता है कि एक बंदा गिल्टी फाउंड हो सकता है, यानी उसने क्राइम किया है, नॉट गिल्टी यानी वो मासूम है, इनोसेंट है, या नॉट प्रोवन या कोई इनफ एविडेंस नहीं है। तो क्या ये बात सही है वेल्स के लिए? तो दिस इज़ रॉन्ग, ये फॉल्स है। अच्छा, ये वाली स्टेटमेंट अगर स्कॉटलैंड के लिए आ गई ना, तो लेट्स से यहाँ पे स्कॉटलैंड लिखा हुआ आ गया तो फिर ये ट्रू होगा, क्योंकि स्कॉटलैंड में जब किसी आदमी का केस अदालत में लगता है तो या वो गिल्टी प्रूव होता है, या नॉट गिल्टी, या फिर नॉट प्रूवन। ठीक है, लेकिन वेल्स के लिए ये रॉन्ग है। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ ए कंट्री हाउस आउटसाइड लंदन कोर्ट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वैसे भी पता होना चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर यूके का है उसका नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट उसका ऑफिशियल रेजिडेंस है। ठीक है, उसका घर है जहाँ पे वो ऑफिस भी है उसका। ये तो लंदन के अंदर है, लेकिन चूँकि ये काम टेंशन का है तो इस वजह से प्राइम मिनिस्टर का एक और घर भी है जो कि आउटसाइड लंदन है, यानी कंट्री साइड में आप कह लें। तो उसका क्या नाम है? बेसिकली उसको कहते हैं चेकर्स। ये आउटसाइड लंदन है और ये पीसफुल जगह पे है। नंबर 9 क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज मेडन कासल लोकेटेड? नाउ मेडन कासल जो है ये बहुत पुराने ज़माने के जो सिविलाइजेशन थी उनका बनाया गया एक कासल था और वो आज भी है, खंडरात हैं मतलब। तो वो कौन से इसमें काउंटी में है? डोरसेट, डेवन, समरसेट या कॉर्नवॉल? तो इसका करेक्ट आंसर है डोरसेट। ओके, सो मेडन कासल। आप ये देख लो कि सी, सो सी के बाद डी आता है तो डॉर्सेट, सी इन डी आप यूँ कह लें, कासल डॉर्सेट यूँ आप लिख लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, अ नेशनल इंश्योरेंस नंबर डज नॉट, सॉरी, a national insurance number does on its own prove to an employer that you have the right to work in the UK. नेशनल इंश्योरेंस नंबर अपने तौर पर ये प्रूव करता है कि आपका यूके में काम करने का राइट है। क्या ये बात सही है कि गलत है? सो दिस इज़ फॉल्स। आपके पास नेशनल इंश्योरेंस नंबर का होना इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको वर्क भी अलाउ है। ठीक है, सो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेरेमोनियल रोल टू बी अंडरटेकन बाय द किंग? सेरेमोनियल रोल का मतलब होता है बज़ाहिर बस एक एक्चुअल एक्टिव रोल नहीं है, सेरेमोनियल है। मींस के किंग को एक ऑनर देने के लिए बस को कहा जाता है, लेकिन उसके पास इख्तियारात नहीं है। सो ओपनिंग अ न्यू पार्लियामेंट्री सेशन एवरी ईयर, विजिटिंग मेजर सिटीज़ इन द यूके, चूजिंग द प्राइम मिनिस्टर, गिविंग अ स्पीच। तो इसका करेक्ट आंसर ये है कि ये ओपनिंग द न्यू पार्लियामेंट्री सेशन एवरी ईयर। सो ये उसको एक ऑनर देने के लिए कि भाई ठीक है, आप भी फजूल के नहीं हैं, आपको कुछ ना कुछ काम तो करना चाहिए। आके पार्लियामेंट्री सेशन को ओपन करता है, अगर वो ना भी करे तब भी पार्लियामेंट चलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग कैन यू यूज़ योर ड्राइविंग लाइसेंस इन द यूके इफ़ यू हैव अ लाइसेंस फ्रॉम अनदर कंट्री? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यूके के बाहर से आए हैं, लेट से किसी कंट्री से आए हैं और आपके पास आपकी कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस था, अब आप यूके में आ गए हैं, लेट से 3 साल के लिए, 4 साल के लिए या परमानेंट के लिए, तो आप कितने अरसे तक गाड़ी चला सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है फॉर अप टू 12 मंथ्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ब्रिटिश डिस्कवरी वाज इन्फ्लुएंशियल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड मॉडर्न डे कंप्यूटर? द रेडार, द ट्यूरिंग मशीन, द MRI स्कैनर, द एयरप्लेन। ये जो यहाँ पे ये रेडार लिखा हुआ है ये गलत है, ये पता नहीं कैसे ये आ गया, आप इसको इग्नोर करें। सो द करेक्ट आंसर इज द ट्यूरिंग मशीन। द ट्यूरिंग मशीन एक किस्म का कैलकुलेटर था जो कि बहुत पुराने ज़माने में उस तरह का यूज़ होता था, तो कैलकुलेटर की रॉ फॉर्म थी, तो वो फिर कंप्यूटर को बनाने में मदद दी उसने। क्वेश्चन 14 है विच कोर्ट डील्स विद द सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस इन इंग्लैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड? इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड में कौन सी कोर्ट के अंदर सीरियस क्राइम के केस डिस्कस होते हैं? द काउंटी कोर्ट, द क्राउन कोर्ट, द हाई कोर्ट, द शेरिफ। सो क्राउन कोर्ट इज़ द राइट आंसर। क्राउन सर पे होता है सबसे ऊपर, यानी सबसे ऊपर के ख़तरनाक तरीन जो क्राइम्स हैं उनका फैसला। नेक्स्ट क्वेश्चन है which famous philosopher developed ideas about human nature during the 18th century that have continued to influence philosophers over the years? 18वीं सदी में कौन से फिलोसफर ने इंसान की नेचर के बारे में थ्योरीज बनाई, फ़लसफ़ा लिखा कि जो आज भी लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है? एरिस्टोटल, सिगमंड फ्रॉइड, प्लेटन एंड डेविड ह्यूम। सो दिस इज़ डेविड ह्यूम। ये तो बहुत पुराने, एरिस्टोटल तो ग्रीस था, so ये डेविड ह्यूम है। 16. If you are arrested and taken to a police station, a police officer should. अगर आपको अरेस्ट किया जाता है और आपको पुलिस स्टेशन लेके जाया जाता है तो पुलिस ऑफिसर आपको क्या कहेगा, करेगा? Make a copy of your ID and retain your lawyer arrives you until your lawyer arrives. Tell you the reason for your arrest, that you will be able to speak to the legal advice, offer you a cup of tea, okay, ये तो बड़ा अच्छा काम, explain the law to you and for your family to arrive. No, तो इसका करेक्ट आंसर है कि वो आपको ये बताएगा कि आपको अरेस्ट क्यों किया गया है। क्वेश्चन 17 है विच ब्रिटिश एक्टर हैज़ रिसेंटली वन एन ऑस्कर? कौन से ब्रिटिश एक्टर ने अभी अभी ऑस्कर अवार्ड जीता है? अभी तो नहीं, ज़ाहिर है किताब में ऐसे ही होता है, वो पुराने जिस ज़माने में उसने जीता होगा उस वक्त किताब लिखी गई होगी। सो दिस इज सर एंटनी हॉपकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टू नेम्स आर गिवन टू द डे बिफोर लेंट? लेंट से पहले 2 दिन जो होता है उसको जो दिन होता है उसका क्या नाम है? यानी लेंट से पहले जो दिन होता है उसके 2 नाम बताइए। पैनकेक डे, डोम्सडे, श्रोव ट्यूसडे, ऐश वेंसडे। तो एक तो उसको पैनकेक डे कहते हैं और दूसरा उसको श्रोव ट्यूसडे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हेन डिड द कॉनकॉर्ड एयरक्राफ्ट कैरी पैसेंजर्स फॉर द फर्स्ट टाइम? कॉनकॉर्ड एयरक्राफ्ट जो है वो फ्रांस और बरतानिया ने मिलकर बनाया था। सुपरसोनिक एयरप्लेन था, मीन्स आवाज़ की रफ्तार से तेज़ जाता था। तो पहली बार उसने कब पैसेंजर्स लेके जाना शुरू किए? सो उसका आंसर 69, 70, 72, 76 है। तो 76 में इसने स्टार्ट किया, फिर 2003 में उसको रिटायर कर दिया गया क्योंकि उसका बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 है द यूके इज़ वन ऑफ 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। ये यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का 5 परमानेंट मेंबर हैं, तो यूके उसका पार्ट है। तो क्या ये बात सही है कि गलत? तो ये बिल्कुल सही है, यूके परमानेंट मेंबर है। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क्स इज द लार्जेस्ट एक्सपेंस ऑफ फ्रेश वाटर इन मेनलैंड ब्रिटेन? ब्रिटेन के अंदर इन 4 में से कौन सा सबसे बड़ा फ्रेश पानी का ज़ख़ीरा है? यानी आप यूँ कह लो कि ये सबसे बड़ी फ्रेश पानी की लेक कौन सी है? रिवर टेम्स, लॉक लमंड, लॉक नेस, लेक डिस्ट्रिक्ट। सो इसका ये आंसर है लॉक लमंड। ये स्कॉटलैंड में है, ये पानी का सबसे बड़ा फ्रेश पानी का बड़ा ज़ख़ीरा है। क्वेश्चन नंबर 22 ये है कि हु रोट द म्यूज़िक फॉर द पॉपुलर शो जीसस क्राइस्ट सुपरस्टार? ये एक शो है, इसके लिए म्यूज़िक किसने लिखा? एंड्रू लॉयड वेबर, या जिलबर्ट एंड सलिवन, या हैंस होल्बियन, या सर एंटनी वैन डाइक, या सर लॉरेंस ओलिवियर। तो इसका आंसर है एंड्रू लॉयड वेबर। क्वेश्चन नंबर 23 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 चेंजेस डिड द चार्टिस्ट डिड नॉट कैंपेन फॉर? ये 4 चार्टिस्ट वो थे जिन्होंने वोटिंग से रिलेटेड मुख्तलिफ राइट्स मांगे थे, तो
इनमें से एक ऐसी चीज़ है जो उन्होंने नहीं मांगी थी, बाकी सारी उन्होंने मांगी थी। फॉर एग्जांपल, फॉर एनी मैन टू बी एबल टू स्टैंड एन एमपी, कोई भी आदमी एमपी बन सके, सीक्रेट बैलेट्स होने चाहिए, इलेक्शंस एवरी 6 ईयर्स, हर 6 साल बाद इलेक्शन हो, फॉर एमपीज़ टू बी पेड, और एमपीज़ को पेमेंट की जाए। तो ये 4 में से एक चीज़ है जो उन्होंने नहीं मांगी, बाकी सारी मांगी थी। तो वो है इलेक्शंस एवरी 6 ईयर्स। उन्होंने हर साल का इलेक्शन का कहा था, ये 6 ईयर्स का नहीं कहा। लास्ट क्वेश्चन है, पेंटोमाइम्स आर ब्रिटिश ट्रेडिशन दैट मैनी थिएटर्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग। पेंटोमाइम्स काइंड ऑफ, आप यूँ कह लें, स्टेज शोज हैं, तो वो ब्रिटिश ट्रेडिशन है। तो वो किस टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं, किस टाइम पे चलते हैं? ईस्टर, क्रिसमस, हैलोवीन या पैनकेक डे? तो इसका आंसर है क्रिसमस। ओके, सो इसी के साथ ये टेस्ट ख़त्म हुआ। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछें, और टेस्ट को रोक के बार बार देखें, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। आजकल तो बहुत इजी है, डिक्शनरी यूज़ करें फ़ोन पे। अगर आप डिक्शनरी कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं समझ आती, या फिर मुझसे पूछ लें, प्रैक्टिस करें। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।